भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। स्वादाहमहमौषधं मन्त्रोऽहं विवाज्यं अहम् अग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुर प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अपना चलता है 17वां श्लोक है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। ये मेरे ख्याल में हो गया था कल, 17वां हो गया। कोई नहीं। संक्षिप्त में अहम जगतः पिता पितामहम जगत का मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं धाता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं वेद्य हूँ, एकमात्र समझो के ज्ञान का विषय हूँ, जानने योग्य हूँ और पवित्र हूँ, ओमकार हूँ, ऋक् साम यजुरेव च। ऋक् साम और यजु मैं ही हूँ, ये कल आया था है। तो इसको अब आगे 18वें श्लोक में चलते। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुर प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते मैं गति हूँ। गति मैंने प्राप्ति, गति मैंने फल, मैं फल हूँ। भर्ता मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ। मैं प्रभु मैंने सारे संसार का स्वामी हूँ। मैं साक्षी सबके अंतर में रह करके सबके अच्छे बुरे कर्म को देखता हूँ। निवास मैं सब संसार में प्राणी मात्र का या वस्तु मात्र का मैं निवास हूँ, मैं आधार हूँ। शरणम मैं एकमात्र सबका शरण हूँ, जो सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला हूँ। सूरत मैं सबका सूरज हूँ। सूरत कहते हैं बिना किसी अपेक्षा से जो दूसरों का भला करे वो सूरत होता है। प्रभाव मैं प्रभाव मैंने उत्पन्न करने वाला हूँ, अर्थात उत्पत्ति हूँ। मैं प्रलय हूँ, अर्थात मैं प्रलय करने वाला हूँ या मैं स्वयं प्रलय हूँ। स्थानम मैं सब जितने भी संसार के हैं उसका एक आधार हूँ, स्थान। निधानम मैं निधान हूँ, अर्थात संसार में जितने भी कर्म फल है, जितने भी का भोग है, उस भोग का मैं खजाना हूँ, जैसे मैं आश्रय हूँ। बीजम अहम अव्ययम मैं बीज हूँ और मैं अव्यय हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है संपूर्ण विश्व के जितने भी पदार्थ है वो सब मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। अब यहाँ बीजम, बीज का मतलब हुआ संसार के जितने भी पदार्थ है, चाहे जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधे सब, उसका एकमात्र बीज मैं हूँ, अर्थात मैं सब में व्याप्त हूँ कहने का था। उसका मूल भी कह सकते हैं। उसका बीज का मतलब सबका मूल,
हाँ, मेरे उत्पत्ति शान जैसे उत्पन्न होता है आश्रय उत्पन्न। हाँ, अब इसको कहते हैं गम्यते इति गति, अर्थात मनुष्य अपने कर्म के आधार पर जहाँ वो पहुँचता है उसको फल कहते हैं, है ना। अच्छा, मान लो जैसे हमारे 4 प्रकार की गति का वर्णन है। एक गति है, एक अगति है, एक दुर्गति है, एक परम गति है, एक सदगति है, एक परम गति। गति का मतलब हमारे कर्मों के आधार पर जिस स्थान को हम प्राप्त होते हैं, जिस योनि को प्राप्त होते हैं या जिस कर्म के फल को प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं गति, अर्थात उसका फल। हम कर्म करते हैं और कर्म का जो हमको फल मिलता है वो हमारी गति है, इसलिए गति ही कर्म फलम। यहाँ पर कहते हैं कि 4 जो है सर्वोत्कृष्ट गति संसार में है। ब्रह्माविष्टजरो धर्मो महान व्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीं मेतां गतिर्प्राहुर्मनीषिणः। विश्वजज जो सारे संसार का उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा है, एक धर्म है, एक महान है और एक अव्यक्त है। अव्यक्त से महान होता है, महान से धर्म इत्यादि होता है और सबके मूल में ब्रह्मा होता है। इस प्रकार के एताम सात्विकम उत्तमाम गति, ये सात्विक उत्तम गति को इसको शास्त्रकार में मनु ने अपने मनुस्मृति में कहा है। मनीषिण, ऐसे जो मनीषी है, जो अत्यंत विद्वान श्रेष्ठ समझदार व्यक्ति है, इन 4 को उत्तम गति कहा है। भर्ता किसको? पोष्ट मैंने जिसका विषय पोषण करे, उसको वृद्धि को प्राप्त करे। सुख साधन सेव दाता, सुख साधन को देने वाला। जब सुख साधन दिया जाता है तभी तो व्यक्ति पुष्ट होता है ना। हमें अन्न देवे, हमें वस्त्र देवे, हमें अपने वो भोग के साधन देवे तो व्यक्ति उसका पुष्ट होता है। तो इसके पुष्टा दाता, देने वाला। प्रभु स्वामी मदीयोयमिति स्वीकृता। स्वामी कब होता है? कि वो समझे कि मेरा है मालिक, हाँ मेरा है। जब ऐसा स्वीकार करे तो समझे स्वामी है। तो भगवान जो है वो सबका स्वामी है, सबको स्वीकार करता है, इसलिए भगवान स्वामी है। साक्षी सर्व प्राणी नाम शुभाशुभ दृष्टा। जितने भी संसार के प्राणी हैं, जीव है, कीट से लेकर पतंग तक और मनुष्य से लेकर हाथी तक, जितने भी महान या क्षुद्र जीव है, उन सब जीवों के अंदर भीतर बैठ करके उसके शुभ और अशुभ कर्म को देखने वाला है। दृष्टा मैंने साक्षी है। निवसन्ति इति अस्मिन् इति निवासो, जिसमें सबका निवास हो, जिसमें सबका निवास हो, रहे स्थान जिसका बने, तो उसको निवास कहते भोगस्थानम। अब परमात्मा जो है, जीवात्मा है, शरीर में रहता है तो शरीर निवास है। हम घर में रहते, घर निवास है, और घर में रहकर ही भोग भोगते हैं। इसी प्रकार शरीर में रहकर ही हम भोग भोगते हैं, तो भोग का स्थान जो है उसको निवास कहते हैं। शीर्यते दुखम इत्यस्मिन् शरणम, जिसमें जा कर के, जिसके पास जा कर के सब प्रकार के दुख का शीर्ण हो, ऐसा नाश हो, समाप्त हो जाए, उसको कहते शरण। श्रेते दुखम यस्मिन, जिसमें पहुंचकर, जिसके वहाँ जा करके सब प्रकार के दुख का नाश हो। जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो सब प्रकार के दुख का नाश होता है। एक बालक अपने माता पिता की शरण में जाता है तो सब प्रकार के दुख का नाश होता है। एक शिष्य अपने गुरु के शरण में जाता है तो सब प्रकार के दुख की निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से शरणम प्रपन्नार्थी हृष, जो प्रपन्न मैंने शरणागत हो जाता है उसके आर्ति मैंने दुख, वो दुख का नाश करने वाला होता है, उसी को शरण कहते हैं। सूरत जो है ना, प्रत्युपकार अनपेक्ष, जिसमें किसी प्रकार के उपकार की अपेक्षा न रहे, अर्थात ये मेरा उपकार करेगा
तो मैं इसका काम करूँगा, तो मैं इसका भला करूँगा, ये उपेक्षा न रखते हुए सबको सुखी करने वाला, उपकार करने वाला, भला करने वाला जो होता है उसको सुहृद कहते हैं। अब लोक व्यवहार में है ना कि तुम मेरा काम करोगे, मैं तुम्हारा काम करूँगा, वो सुहृद नहीं है। सुहृद ये है कि तुम करो या न करो, मैं तुम्हारा हित करूँगा, कहीं पर जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस प्रकार सुहृद जो है ऐसा होता है। प्रभव कहते हैं उत्पत्ति को, और प्रलय कहते हैं विनाश को, लेकिन इसका अलग अर्थ भी यहाँ पर होता है। स्थानम इति स्थिति, स्थानम स्थिति, स्थान में स्थान जहाँ स्थिर हो जाए व्यक्ति। यद्वा प्रकर्षेण भवन्ति अनेनिति प्रभव, जिसके माध्यम से प्रकर्षेण अत्यंत तीव्रता से, भवन्ति होता है, जिसके माध्यम से होता है, तीव्रता से होता है, उसको कहते हैं प्रभव, अर्थात सृष्टा। सृष्टा के माध्यम से इस प्रभव संसार जो है निर्माण होता है। सृष्टा कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के द्वारा ये सारी सृष्टि का सृजन होता है और प्रकृति में तीव्रता से होता है, इसलिए यहाँ पर उसको सृष्टा कहते हैं। तो प्रलय का मतलब होता है, प्रभव का मतलब होता है सृष्टा, सृष्टि करने वाला, ये कर्ता हो गया। प्रकर्षेण लीयन्ते अनेन, जो प्रकृष्टता से यानी संपूर्णता से जिसके द्वारा लीन को प्राप्त हो, उसको कहते हैं प्रलय। संहर्ता, जो संहार करने वाला है, प्रकृति से पूर्ण शक्ति से वो अपने आप में सबको लीन कर देता है, इसलिए कर्ता हो गया संहर्ता। तिष्ठन्ति अस्मिनिति जन स्थानम, ये स्थान आया ना, तो स्थान के लिए तिष्ठन्ति अस्मिनिति, जिसके अंदर स्थित हो, है, जिसके अंदर तिष्ठन्ति मैंने स्थित हो, तिष्ठन्ति मैंने बैठना होता है, लेकिन जिसके अंदर वास करे, जिसके अंदर निवास करे, जिसके अंदर रहे, उसको कहते हैं स्थानम। तो उसको कहते हैं आधार। हम कहाँ तिष्ठन्ति, कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पर बैठते हैं, हम तख्त पर बैठते हैं, हम जमीन पर बैठते हैं, तो क्या होगा? ये सब आधार है, तो इसको आधार कहते हैं। निजीयते इति निजीयते निक्षिप्यते, ये समझने लायक है। निजीयते निक्षिप्यते क्या कि तत्काल भोगायुक्तया, एक वर्तमान में हमारे कोई कर्म है और कर्म का फल हमको मिलना है, लेकिन वर्तमान में कर्म का फल हमको नहीं मिल रहा है। जो कर्म किया हमने उसका कालांतर में हमको फल मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में कर्म का भोग हमारा है लेकिन मिल नहीं रहा, और उस कर्म फल का कालांतर में भोग्य, कालांतर में कालांतर उपभोग्यम, कालांतर में जिसको उपभोग करना है, तो जब तक कालांतर में उपभोग नहीं होता है तब तक वो सूक्ष्म भाव से जहाँ रहता है ना, उसको कहते हैं निधान। तो निधान सूक्ष्म रूप सर्वत्व अधिकरणम, सूक्ष्म रूप ने ये सारे भोग जो है जिसके अंदर रहता है, जिस अधिकरण में, उसको निधान कहते हैं। कहने का कि हमारे कर्म अनंत कर्म है, उस अनंत कर्म में कुछ हम भोग रहे हैं और कुछ हम भोग नहीं पा रहे। बहुत कर्म है, सारे कर्म को एक साथ तो नहीं भोगा जा सकता, और कालांतर में इसको भोगना है, तो कहाँ रहेगा? अगले जन्म कब? कालांतर मतलब कभी, कालांतर में भोगना है। अब वो जो कर्म है कहाँ रहेगा? तो कहते हैं निधानम, एक जगह पर वो परमात्मा के अंदर जो निधान है उसी के अंदर निवास करेगा कर्म, और जब समय आएगा वो भोग करने के लिए, भोग देने के लिए वहाँ से निकल कर भोग देगा। तो इस प्रकार से निशान सूक्ष्म रूप सर्व वस्तु अधिकरण, संपूर्ण वस्तुओं का अधिकरण, अर्थात सर्व पाप पुण्य, इसका फल जो है या फल के जो अर्थ है वो सबका जहाँ निवास करता है उसको कहते हैं अधिकरण। अब जैसे कोई भोग भोगते हैं तो भोग भोगने के लिए पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ कहाँ रहते हैं? तो कहते परमात्मा में रहते हैं। जब जरूरत पड़ते तो वहाँ से निकलते, हमारा जैसे बैंक है, बैंक पे रहता है चीज़, तो बैंक पे रहते जब जरूरत पड़ती है
तो बैंक पर जाकर ले आते हैं, बैंक वाला दे देता है, तो हमारा है तब जैसे नहीं। उसी प्रकार से हमारी जो वस्तुएं हैं, हमारा जो भोग है, वो परमात्मा के पास सुरक्षित से उसको निधान कहते हैं। प्रलयस्थानम सी, प्रलयस्थानम सी, प्रलयस्थानम सी से शंख पद्म पद्मादि निधिर्वा। और इसमें कहा ने निधान, निधान में शंख और पद्म भी आ जाता है। 9 प्रकार की निधि है, निधि से निधान होता है। तो 9 प्रकार की निधियों में शंख पद्म खर्व इत्यादि जो है, मैं भूल गया, 9 प्रकार की सिद्धि है, वो सब इसके निधान के अंदर आता है। शंख पद्मादि निजिर्वा बीजम, बीज कहते हैं उत्पत्ति कारणम। संपूर्ण वस्तु की उत्पत्ति अपने अपने बीज से होती है। बीज के बिना किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। चाहे वो जीव है, चाहे अणु है, चाहे वृक्ष है, तो संसार में किसी प्रकार का कोई पदार्थ है। 5 भूत भी है, अपने बीज से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बीजम उत्पत्ति कारणम। और ये संपूर्ण जगत का बीज कौन है? तो कहते हैं परमात्मा। क्यों? कि तस्माद आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्वै पृथ्वी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहाँ से? तस्मात परमात्मा से। तो परमात्मा संपूर्ण जगत का बीज है, संपूर्ण प्रपंच का बीज है। और बीज कैसा है? एक बीज होता है कि होता है और नष्ट हो जाता है। जैसे चावल है, चावल को हम बोएंगे तो बीज नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो गया। फिर दूसरा चावल बनेगा, वो बीज बनेगा, तीसरा है वो बनेगा। लेकिन ये बीज जो है नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए कि बीजम अव्ययम, ये अव्यय बीज है, कभी इसमें व्यय नहीं होता है। चाहे कितना ही संसार के अंदर पदार्थ इसमें से उत्पन्न हो जाए, लेकिन बीज की समाप्ति नहीं होती है। ऐसा यह बीज अव्ययम, अव्ययम अविनाशी। न तो व्रीहि यवादि वत् विनाशन विनश्वरम। व्रीहि और यव जिस प्रकार के नष्ट होते हैं, उसी प्रकार की ये जो परमात्मा रूपी बीज है वो कहीं नष्ट नहीं होता है। ऐसा ये भगवान का स्वरूप। एकेन अद्यतन अनंतम, आदि अनंतम। इसलिए आदि और अनंत, भगवान क्या है? सबका आदि भी है और सबका अंत भी, अनंत भी है। सबका आदि है और सबका अनंत है, अर्थात उसका अंत होने वाला नहीं, अविनाशी है। तो सबका आदि बने सबका बीज होने के कारण आदि है, और कभी इसका अंत नहीं होता अविनाशी होने के कारण वो अनंत है। तदप्य अहमेति, वह भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं हूँ और अनंत भी मैं हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप है। पूर्णेन समन्वय अहम, मैं सब मैं ही हूँ, इस प्रकार का अन्वय करना चाहिए। ये सारी के सारी जगत की जितनी चीज़ें बनाई वो मैं ही, मेरे से अलग भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रलय काल में भी रहता है। किंच तपाम्यहम वर्षम निक्रामि विसृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्याहम अर्जुन। है तपामि अहम, मेरे सारे संसार को संतप्त करने वाला है। तपामि, मेरे ताप रूप से मैं रहता हूँ। अहम वर्षम, मैं वर्ष, मैंने वर्षा में हूँ। निग्रहामि, निग्रह करता हूँ। और उसरमामि, मैं उसको छोड़ता भी हूँ। किस प्रकार से बताता है? अमृतम, मैं अमृत हूँ। और मृत्युश्च अहम, मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ। सद और असत अहम अर्जुन, मैं सत भी हूँ और मैं असत भी हूँ अर्जुन। अर्जुन को संबोधित करके भगवान कहते हैं तपामि अहम आदित्य सन, मैं आदित्य होकर के सारे संसार को प्रकाश देता हूँ और संतप्त करता हूँ। संतप्त कैसे करते हैं? तो कहते ततस्य ताप वशाद अहम वर्षम पूर्व सृष्टि रूपम रसम प्रसव्या निग्रहामि। मैं अत्यंत संतप्त करके पृथ्वी से रस को खींचता हूँ। निग्रह में रस को खींचता हूँ। तापवशात अहम, मैंने मैं वर्षम, वर्ष के लिए, वर्ष मैंने वर्षा के लिए,
पूर्व वृष्टि रूपम, जो पूर्व वृष्टि के स्वरूप में, वृष्टि के लिए रसम, रस को पृथ्वी से मैं निग्रहण में खींचता हूँ। तो पहले सूर्य क्या करता है, पृथ्वी से जल को, रस मैंने जल का वैसे निग्रहण करता है, मैंने खींचता है, उत्पन्न है। आकर्षामी, जल का आकर्षण करते, जल का आकर्षण करता है। केशित रश्मि 20 अष्टसुमासीसु, 8 महीनों तक भगवान निरंतर जो है संतप्त करके पृथ्वी को वहाँ से धीरे 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 वो रस को वैसे, जल को वैसे सिंचन करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, निग्रहण करता है, उसको पर ले जाता है। पुनस्तमेवं निगृहितम रसम, उसी निगृहित रस को, अर्थात जो रस यहाँ से खींचा है, पृथ्वी से जल को खींचा है, उसी कर को चतुर्षु मासीषु, 4 मासों में केशित रश्मि भी, केशित रश्मि भी, कुछ रश्मियों के द्वारा, अपनी ही रश्मियों के द्वारा उसको ऐसे सृजामी ही, मैंने उसको उत्पन्न करता हूँ, रस को, वर्षा को उत्पन्न करता है, वर्षा से करता है। अब वर्षा क्या है, तो जल से, पृथ्वी से जल का आकर्षण करता है, और उस आकर्षण में 2 चीज़ होती है, एक तो सूर्य की गर्मी होती है, उसको ज्योति कहते हैं, और नीचे से रस जब खींचता है तो उसके अंदर भाप बनती है, उसको धूम कहते हैं। और धूम का जो है भाव, काला जो बादल होता है वो इसके अंदर पृथ्वी का भाव होता है धूम, और उसका जल होता है, जल होता है, सभी रस्ता है ना, तो जल भी होता है, पृथ्वी का अंश धूम भी होता है, और सूर्य का जो ताप है वो गर्मी भी होती है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ, धूम ज्योति और ताप, हाँ मेघ, धूम ज्योति सलिल, ये 3 चीज मिल करके ये बादल बनता है, और बादल जो है वर्षा को करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर बताया, सज्जमान वृष्टि रूपेण प्रक्षमान, वृष्टि के रूप में प्रक्षिप्त करते, अर्थात जमीन पर वो बरसाते हैं। भूमौ, इस भूमि में जल के रूप में देते हैं। अमृतम देवता सर्व प्राणी नाम जीवनम, देवता और सर्व प्राणी नाम जीवनम, ये अमृत है, अर्थात जो है मनुष्य को अमर बनाता। अमर का मतलब जो न मरने वाला, जिसकी आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता है, तो जीवन को अमर बनाने वाला ये अमृत है, वो कि मैं ही हूँ। निरंतर जीव बना रहता है, उसके पीछे भगवान का एकमात्र प्रकाश होता है, भगवान के एकमात्र सत्ता होती है, भगवान के एकमात्र चैतन्य होता है। अमृतम च देवानाम सर्व प्राणिनाम जीवनम, देवता और सर्व प्राणी का जीवन होता है। एवकार सस्य अहम एव इत्यनेन संबंध, एव यहाँ बताया ना, मृत्यु अमृतम चैव एव, तो एव जो कहते मैं हूँ, अर्थात अमृत में हूँ, मैं उत्सर्जन करने वाला हूँ, मैं निग्रह करने वाला हूँ, मैं वर्ष हूँ, और मैं ही सूर्य रूप में, ताप रूप में सूर्य में ही हूँ। मृत्युश्च मर्त्यानाम सर्व प्राणिनाम विनाशो, और सब प्राणियों का विनाश, प्राणी मैंने परिवर्तन, विनाश का मतलब परिवर्तन, विनाश का मतलब प्रलय नहीं है, विनाश माने परिवर्तन। परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन क्या होता है कि एक वस्तु जब होती है और उसका दूसरा रूप बन जाता है, उसका परिवर्तन है, और इसकी मृत्यु है ना। जैसे मान लो कि जल, नीचे जल है, जल का वैसे वो किया, शोषण किया है सूर्य ने, तो भाप बन गई, भाप आकाश में गई, वहाँ से जल का समाप्ति हो गई, जल सूख गया, कहते हैं जल नष्ट हो गया, और फिर वहाँ भाप बन गई, फिर वहाँ से वर्षा हो गई, तो परिवर्तन हो करके फिर वापस आया। तो ये परिवर्तन जो है मृत्यु है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हमारे शरीर के अंदर है। रूपांतरण, रूपांतरण, ये प्रलय काल में भी रूपांतरण होता है। अमृतम चैव देवानां मृत्युश्च
मृत्यु स मर्त्यानाम सर्व प्राणिनाम विनाशो वा। सत, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान कहते हैं मैं सत भी हूँ और मैं असत भी हूँ। तो सत संबंधितया यद विद्यते तत्र सत, यद संबंधित है जिस संबंध से वस्तु की विद्यमानता होती है, जिस संबंध से वस्तु का अस्तित्व होता है वो होता है सत। अब जैसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, क्या हुआ? मैं और हूँ क्या है? सत्ता है ना? मैं था, सत्ता है। तो जो अस्थि धातु है सत्ता अर्थ में होती है, अस्थि धातु सत्ता होती है। तो सत्ता में 3 प्रयोग होता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो मैं हूँ अस्थि, मैं हूँ। मैं था अस्थि, अस्थि का था होगा ना भूतकाल का। भविष्य मैं होऊंगा, वो भी होऊंगा, अस्थि का भविष्य काल है। तो तीनों काल में अश धातु का प्रयोग होता है। तो अश के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती, वो स्थिति नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं सत। अश का मतलब सत, अस्थि। तो अस्थि मतलब जिसके होने से, यद संबंधता है, जिसके संबंध से, यद विद्य से जो रहता है। तो सत्य के संबंध से वस्तु रहती है, सत्ता के संबंध से वस्तु का अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व कैसे? सत्य से है। सत्ता मैं नहीं हूँ ऐसा कह सकते? मैं हूँ तो सत्ता हुई। तो सत्ता के संबंध से हमें तत्तर सत, उसको सत कहते हैं। इसी प्रकार से असत्य जिस संबंधतया यन्न विद्यते, जिसके संबंध से जो न हो, जिसके संबंध से न हो। तो असत के संबंध से तो हम नहीं होते, असत हमारे में नहीं है, हम हमेशा असत है। तो कहते ये असत कहलाता है। तत्र असत, तत्र असत, उसको असत कहते हैं। सत्ता का अभाव, सत्ता नहीं हो, इसको असत कहते हैं। एतत् सर्वम् अहम् एव अर्जुन, हे अर्जुन ये सारा का सारा जो है मैं ही हूँ और मेरे से भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है। तस्मात् सर्वात्मानं माम विदित्वा, ये संपूर्ण जगत के अंदर मैं ही हूँ, सर्वात्म रूप में मैं हूँ। इस प्रकार से मेरे को माम विदित्वा, मेरे को जान करके, स्वस्वाधिकार अनुसारेण, स्व अधिकार अनुसार, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता, अधिकार का मतलब योग्यता। हर व्यक्ति के अपनी, किसकी बुद्धि कहीं तक जाती, किसी की बुद्धि कहीं तक जाती, किसी की बुद्धि कहीं तक जाती। जितनी जिसके पास जिस रूप में बुद्धि है, समझ है, उस प्रकार से वो आराधना करता है, उपासना करता है और उसकी उपासना में उसको सफलता भी मिलती है। तो इस प्रकार से स्व अधिकार अनुसारेण बहुभी प्रकारे, अनेक प्रकार से माम उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं। कोई किसी भी रूप में किसी भी पदार्थ की उपासना करे, चाहे जड़ की उपासना करे, चैतन्य की उपासना करे, शिवलिंग की उपासना करे, विष्णु रूप की उपासना करे, गणेश जी की उपासना करे, विष्णु जी की उपासना, जिस किसी, वो सब कहते मेरी ही उपासना, मेरे से भिन्न कोई उपासना नहीं। निराकार की करे तो भगवान की उपासना, साकार की करे तो भगवान की उपासना, मनुष्य की उपासना करे तो भगवान की उपासना, है ना, पत्थर की उपासना करे तो भगवान, जल की उपासना करे तो भगवान की उपासना। भगवान जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर भीतर भगवान ही भगवान है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस प्रकार से हमारी उपासना जो है सार्वकालिक, सार्वभौमिक ये उपासना है। प्रकारे मामेव उपासते, मेरी ही उपासना करते भगवान जो है, बार बार ये कहते इति उपपन्नम, ये बात सिद्ध होती है। ठीक, आगे चले। एवं एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा क्षेति त्रिविधा अपि निष्कामा संतो भगवन्तोपासीनः सत्य शुद्ध ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण क्रमेण मुच्यन्ते। आपने पीछे श्लोक में कहा कि कोई एकत्व के भाव से करता है, कोई पृथक्त्व मैंने भेद भाव से उपासना करता है, और कोई बहुधा
यानी विभिन्न प्रकार के उपायों से या विभिन्न प्रकार की उपासनाओं से विभिन्न प्रकार के देवों की उपासना करते हैं। और ये सब के सब निष्काम, किसी कामना से नहीं, केवल और के भगवान की प्राप्ति की उपासना करते हैं। त्रिविधा अपि निष्काम होकर के संत भगवंत उपासीना, भगवान की उपासना करते हैं, चाहे द्वैत भाव से, अद्वैत भाव से या विभिन्न प्रकार के देवताओं से जो उपासना करते हैं वो निष्काम भाव से मेरी ही उपासना करने वाले हैं। किस लिए करते हैं? तो सत्य शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारे न, सत्य शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा जो है क्रमेण मुच्यन्ते, क्रम से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये जो क्रम मुक्ति है, अब एक क्रम मुक्ति से प्राप्त होता है, लेकिन जो सकामा है अर्थात कामना से इस प्रकार की उपासना करते हैं उसकी क्या दशा होगी, उस किस गति को प्राप्त होगा, क्या फल प्राप्त करेंगे, इसका अपने कल वर्णन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।